जैसा कि हम सब जानते हैं कि सेवा सिंह बाली पिछले 6 सालों से एसपीओ की लड़ाई जंग लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि आज जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट बारामूला सोपोर में शफकत नज़ीर खान बेल्ट नंबर 813 आतंकवादियों द्वारा शहीद हो गया और साथ साथ वहाँ के एक पार्षद हैं रियाज अहमद भी, वह भी इस आतंकवाद का शिकार हो गए हैं। आपको बता दें कि इस दुख की घड़ी में सेवा सिंह बाली ने जम्मू कश्मीर के डीजी और एलजी से मांग की है कि इस दुख की घड़ी में शहीद परिवार को तत्काल राहत मुआवजा दिया जाए ताकि इस शहीद परिवार को थोड़ी राहत मिल सके। सेवा सिंह बाली ने बताया कि ये इंसानियत का कत्ल है, इस आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। सेवा सिंह बाली हो सकता है कि इस शहीद परिवार से भी मिलने जा सकते हैं। आइए सुनते हैं सेवा सिंह बाली ने और क्या कहा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी दुखद खबर के साथ मैं ये बताना चाहूँगा। हमारा एक एसपीओ भाई आज सोपोर में शफकत नज़ीर खान जो हमारे एसपीओ भाई शहीद हुए हैं और उनके साथ एक काउंसलर रियाज अहमद भी शहीद हुए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनके परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में हम सब उनके परिवार के साथ खड़े हैं और यही मैं बताना चाहूँगा। और ये एक इंसानियत का कत्ल है। जिस तरीके से इन बेगुनाह लोगों को मारना, ये मेरे हिसाब से किसी भी मज़हब में ये नहीं लिखा गया है कि किसी इंसानियत का कत्ल कीजिए। ये एक बहुत बड़े दुख की बात है और मैं जम्मू कश्मीर के गवर्नर इंतज़ामिया और जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब से गुजारिश करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि इन बेसहारा जो हमारे जम्मू कश्मीर में आए रोज़ जो हमारे एसपीओस भाई शहीद हो रहे हैं, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, जिसमें आज भी एक शफकत नज़ीर खान हमारा जो एसपीओ भाई शहीद हुआ है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है। मैं यहाँ दिल्ली में आया हूँ और बड़े अफसोस के साथ, जब दुख के साथ ये पैगाम देना चाहूँगा जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब से और जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से कि फौरी तौर पर उनके परिवार को एक्सग्रेशिया रिलीफ दी जानी चाहिए और साथ में परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में बार बार हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से, डीजी साहब से गुजारिश की है कि हमारे जो जम्मू कश्मीर में एसपीओज आए रोज़ शहीद हो रहे हैं, अपनी जाने यानी शहादत तक दे रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए, हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, हमारे देश के लिए, तो उनके साथ जिस तरीके से नाइंसाफ़ी हो रही है, मैं कहता हूँ ये मेरी अपील है, पुरजोर अपील है जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट से और डीजी साहब से कि कम से कम इन की जो शहादत है उनको मद्देनज़र रखते हुए कम से कम इनकी सुध ली जानी चाहिए। और आए रोज़ जो हमारे एसपीओस भाई शहीद हो रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को चाहे और जम्मू कश्मीर के गवर्नर इंतज़ामिया को चाहे कि इस पर रोक लगनी चाहिए और ये इंसानियत का कत्ल है। हम इस के कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं और यही अपील करना चाहूँगा मैं जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब से, फौरी तौर पर उनके परिवार को नौकरी फराहम होनी चाहिए और साथ में एक्सग्रेशिया रिलीफ जो है फौरी तौर पर उनको दी जानी चाहिए। और साथ में ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे भाई शहीद हुए हैं उनके परिवार के साथ दुख की इस घड़ी में हम सब उनके साथ खड़े हैं और हो सके तो मैं उनके जो हमारा एसपीओ भाई शफकत नज़ीर खान जी जो शहीद हुए हैं, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं उनके घर भी जा सकता हूं ताज़ियत पर। और मेरा यही एक बार फिर पैगाम रहेगा हमारे जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब से कि फौरी तौर पर एक्सग्रेशिया रिलीफ और परिवार के एक सदस्य को नौकरी फराहम की जानी चाहिए। यही मेरा पैगाम है इस दुख की घड़ी में।